जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। भगवान श्री कृष्ण आपका जीवन सदैव कष्टों और दुखों से मुक्त रखें, आपके जीवन में सदैव खुशियां रहें। इसी कामना के साथ में हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को माघ मास का 5वां अध्याय सुनाने वाली हूँ और मैं आप लोगों को सुना रही हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद का तृतीय अध्याय। तो आप लोगों को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनना है। कहते हैं माघ मास अर्थात माधव का मास। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जब हम माघ मास में सुनते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होती हैं। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो तीसरा अध्याय है इसमें हम सुनेंगे, वैसे माघ मास का यह 5वां अध्याय है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण के और प्रथम जो खंड है उसके द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय को हम सुनेंगे। इसमें होगा कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वशुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों की, और पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी की, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और धो अर्थात आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, और बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निवृत्ति को, और भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम न करे। सौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्य अवस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण की लीला का ही रस लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत प्रायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धोकनी सांस नहीं लेती?
गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य की पशु की तरह ही खाते हैं, पीते हैं या फिर मैथुन नहीं करते? जिनके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, कुत्ते, ग्राम शूकर, ऊँट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उनके कान बिल के समान हैं। जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक के जीभ के समान टरटर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुका नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आँखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे हैं। भगवान की लीला स्थलियों की जो यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का स्वर्ण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त, आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद कृपा करके हम लोगों को सुनाएं। तो प्रिय भक्तों, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे तृतीयो अध्यायः। तो यहाँ पर जो श्रीमद्भागवत महापुराण है, उसके प्रथम खंड का द्वितीय स्कंद का तीसरा अध्याय हमारा समाप्त होता है। और अभी हम चतुर्थ जो अध्याय होगा उसमें सुनेंगे राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। तो आप लोगों को आगे की कथा सुनने के लिए क्या करना है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हाँ, मैंने आप लोगों से आज तक यह नहीं कहा जो मैं आज कहने वाली हूँ। अपने माफ़ कीजिएगा, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने सगे संबंधियों में, जो भी अपने भगवत धर्म को मानते हैं, अपने सनातन धर्म को मानते हैं और जो अपने श्री कृष्ण के आराधना करना चाहते हैं, उनसे आप अपना वीडियो शेयर कीजिए। घर के कार्य करते करते, अर्थात गृह कार्य करते करते आप ये कथाएं सुनने से आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो उठेगा और आपका मन मस्तिष्क दोनों खिल उठेंगे। तो और साथ ही साथ में आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन भगवान श्री कृष्ण की आराधना में बीतेगा। तो आप अवश्य यह कार्य कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा अपना, और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मुझे उत्साहित कीजिएगा। तो मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में कभी कोई कष्ट न लेकर आए, सदैव आपका जीवन खुशियों से महकता रहे।